आ रहा है कि हम मैट्रिक किस साल पास किए। जो डिग्री दिया इन लोगों ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखा, जो आज मैंने बताया है कि प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एक व्यक्ति ने परीक्षा दिया जिसका नाम था सम्राट कुमार मौर्य, उसको 264 या 364 नंबर आया, रिजल्ट फेल। आज तक जो आदमी ये नहीं बता रहा है कि हम मैट्रिक किस साल पास किए। मान लीजिए हम मैट्रिक पास किया, आप पूछिएगा, बोले मैं 1991 में पास किए, मेरा रोल नंबर ये था, इस स्कूल में पढ़े थे, यहां पर सेंटर पढ़ा था, इतना नंबर आया था। ये नहीं बताएंगे, पूरा दुनिया का ज्ञान दिए जा रहा है। अरे भाई ये बता दो 10वां किस साल पास किए, ये काहे नहीं पूछे आप? नहीं, वो कह रहे थे कि आप क्यों नहीं पूछे सवाल? पूछा मैंने कि 7वीं पास है आप ना, ये क्यों पूछ रहे 7वीं पास है? भाई 10th कब पास किए ये बता दो, पैदा कब हुए, 10th कब पास किए ये बता दीजिए। दो ही बात तो बता दो भाई। ये बात तो मतलब किसी को मालूम है कि गांव देहात में आदमी को नहीं पता चलता। कहता है वो इंदिरा गांधी जो मरी थी ना, उसके 1 साल के बाद बचवा का जन्म हुआ था। वैसा ही बता दो भाई। तुमको नहीं याद है, अपने पिताजी से पूछ के बता दो जन्म हुआ कब, जन्म हुआ क्यों, कब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि 81 में पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो 81 में पैदा हुए, सॉरी कोर्ट में जब जेल में गए तो 81 में पैदा हुए, इलेक्शन लड़ने गए तो कह दिए 69 में पैदा हुए। तो पूरा बिहार की जनता तो यही कंफ्यूज है भाई। ये साहब मतलब गजब हाल है। ये तो किसी सनातन में भी, किसी कथा उथा में भी हम लोग नहीं सुने कि एक व्यक्ति का जन्म हर 10 वर्ष पे होता है। अब रावण का 10 सर तो सुने हैं, लेकिन बार बार जन्म लेने वाला आदमी, ये अद्भुत है। हर 10 वर्ष पर नया जन्म, नए नाम के साथ, अवतारी पुरुष है, नए करिश्मा, नया चीज, नया जन्म। वो हमको डराएंगे हैं? हमको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो कि चुनाव के बाद देखेंगे। बोले चुनाव तक रुक जाइए, उसके बाद ऐसा कितना ये चुनाव लड़े। जो भी हम लोग जहां भी जिसको चुनाव लड़वाने में मदद करते हैं ना, तो जो विरोधी होता है तो कहता है तुमको देख लेंगे। तो भाजपा हमको देख ली बंगाल में। अच्छा, आपको वो देख ले वाले से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग पैदा ही हुए हैं रेबल। क्या देख लोगे? एक तो हमको कोई फर्जीवाड़ा करना है कि हमको देख लोगे? हमको कोई ठेकेदारी करना है? कितना बेनामी संपत्ति बनाए अभी वो भी जारी करेंगे अभी तुरंत। रुक जाइए। आपके अभी किसके नाम पे जमीन खरीदा है ये आदमी? सम्राट चौधरी भी। हाँ, तो बता ही दीजिए ना। अब जब बताएंगे फिर पूछे कागज कहाँ है। नहीं कागज, देखिए अशोक, कागज नहीं मांगेंगे, दिखाइए, बताइए। आपके बताने से थोड़ी होगा। आप तो तुरंत टीआरपी के चक्कर में हैं। बेचारा वो देखिए, अशोक चौधरी को हम लोग बोले तो अशोक चौधरी 2 दिन एकदम जोश में आ गए। बैंक अकाउंट डिटेल बताइए, पेपर बताइए, ये दिखाइए। जैसे ही पेपर दिखाया गया तो कहता है पत्नी ने किया होगा, हमको पता नहीं है। अब बताइए। एक तो प्रशांत जी आपको अपनी पत्नी से प्यार है, दूसरा प्यार आपको बीजेपी से। ऐसा अशोक चौधरी कहते हैं कि प्रशांत किशोर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन आज बोले हम नहीं करते। हमको किससे प्यार है ये सम्राट चौधरी को थोड़ी पता चलेगा। हम अशोक चौधरी की बात, अशोक चौधरी को भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा ना। वो बोले कि प्यार में, मोहब्बत में जंग और सब कुछ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मतलब अशोक चौधरी सरेंडर कर गए। आज तो बोले, उनको कहिए भैया सरेंडर कर लो, आप भोले बाबा के भक्त हैं, बताते हैं। वैसे हैं तो आप लक्ष्मी के ही भक्त, लेकिन शंकर का भक्त अपने को बताते हैं। अपनी गलती मानिए, गलती हो गई, बिहार की जनता से माफी। प्रशांत किशोर का कोई मतलब महत्व नहीं है। बिहार की जनता से माफी मांग लो, नहीं मांगोगे जनता दौड़ाएगी। जनता हनुमान है, वो जग गई है, जनता जग गई है और जनता दौड़ा रही है। तब मंत्रियों को एक्सपोज कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को भी कर दिया, और भी बड़े खुलासे करने वाले हैं। क्या इनके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। हम रोज बताते हैं, हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है।